जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कानपुर छावनी परिषद यानी कि कैंटोनमेंट बोर्ड कानपुर जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि परमानेंट भर्ती है और जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आज आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर 13 वैकेंसी निकाली गई है, जिसके फॉर्म आप लोग 10 मार्च 2023 तक भर पाएंगे। यहां पर देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है। अगर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। इसमें आपकी जूनियर असिस्टेंट के अलावा मिडवाइफ, फीमेल लाइनमैन और मेल डॉक्टर की भी वैकेंसी है, बट सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर है, जिस पर आपको सैलरी 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये दी जाएगी। इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं पास की योग्यता मांगी है। साथ ही आपको बोला है कि टाइपिंग आपको आनी चाहिए हिंदी की, जो कि आपकी स्पीड 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए एंड इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। और दोनों टाइपिंग आपको आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एंड करके बोला है, ना कि और। अगर और होता तो इसका मतलब होता है कि कोई एक चाहिए, बट यहाँ पर आपको दोनों टाइपिंग चाहिए। तीसरा, आपके पास CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि DOEACC सोसाइटी या फिर कोई एक अन्य सर्टिफिकेट जो कि सर्टिफिकेट के बराबर का हो, तब भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास CCC सर्टिफिकेट नहीं है और कोई अन्य सर्टिफिकेट है कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। जो आपकी लाइनमैन की पोस्ट है, इस पर आपकी 2 वैकेंसी है और हाई स्कूल जो कि आपने साइंस के साथ में की हो और ITI सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंदर हो, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर एज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितनी है। बेसिकली यहाँ पर आपकी जो एज रखी गई है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें एज है आपकी 21 से 30 साल के बीच में। इसके बाद यहाँ पर गाइज आप ये जान लीजिए कि क्या फीस आपको पे करनी है। तो उसके पहले आप यहाँ पर जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो देख लीजिए एंड फीस यहाँ पर आप जान लीजिए कि जनरल, OBC, EWS और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को 1,000 रुपये फीस पे करनी है। SC, ST, विकलांग, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर, मेल एंड फीमेल एंड ऑल कैटेगरी फीमेल, इनके लिए कोई फीस नहीं है। ये कैटेगरी कैंडिडेट फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। अब चलिए, आपको मालूम चल गया होगा कि इसमें आप एलिजिबल है या फिर नहीं है। अगर एलिजिबल है और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने हमारी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपको यहीं पर आना है और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले कभी कोई फॉर्म भरा है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली लॉगिन करेंगे। जैसे ये आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको कानपुर के लिए जो वैकेंसी है वो चेक करनी है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। आप यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कानपुर, जो कि आप 62 पॉइंट में देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर आपको 76 पॉइंट में देखने को मिल रहा है, जिसके फॉर्म 7 फरवरी से 10 मार्च 2023 तक भरे जाएंगे। तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के सामने ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपका पहले से इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट है तो आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके और ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर लेंगे। बट अगर आप फ्रेशर है तो आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, जो कि यहाँ पर आपको नीचे लिंक देखने को मिल रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर है एप्लीकेंट फर्स्ट नेम। आपको आपका फर्स्ट नेम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करना है। जो आपका लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका जो फादर का नेम है वो एंटर करना है और पूरा नाम आपको एंटर करना होगा। एंड देन यहाँ पर आप आपकी माताजी का नाम एंटर करेंगे और फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। पहले आप अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ से आपका मंथ और फिर यहाँ से डे, तो आपकी DOB आ जाएगी। जेंडर आपको यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लेना है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। किस कैटेगरी के लिए कितनी एप्लीकेशन फीस है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब ये सिलेक्ट करने के बाद में, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद आता है मोबाइल नंबर। आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे और फिर यहाँ पर एक यूजर नेम आप क्रिएट कर लेंगे जो भी आप रखना चाहते हैं। ये बनाने के बाद आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा रहना चाहिए वो आपको बताए कि आपके पासवर्ड के अंदर 1 लोअर केस लेटर, यानी कि जो इंग्लिश का वर्ड होता है, एक लोअर केस, एक अपर केस, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर। बेसिकली मैं आपको एग्जांपल दिखाई देता हूं। तो यहाँ पर आप इस तरह से आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड रखेंगे और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर
एंड कोई भी डिजिट आप यहाँ पर रखेंगे। कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है। इस पासवर्ड को बनाने के बाद आप यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को वेरीफाई करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक मैसेज मिलेगा जिसमें कि आपका नाम और आपको बोला है कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली बन चुका है और आप अपना यूजर नेम इस्तेमाल करके यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए। तो आप यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ पर अपना यूजर नेम डालेंगे जो कि अभी आपने बनाया है, जो पासवर्ड अभी आपने रखा था वो पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। ये कैप्चा कोड फिल करके आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। अब आप यहाँ पर गो होम पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर प्रोफाइल सेक्शन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी प्रोफाइल को बनाएंगे। तो यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी दी गई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है, जैसे कि फर्स्ट नेम आपका, लास्ट नेम यहाँ पर दिया है, आपका फुल नेम अब आपको देना है। तो जो भी आपका नाम है वो नाम आप यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे हिंदी के अंदर। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आपका जेंडर दिया है एंड देन यहाँ पर नीचे फादर नेम दिया है, आपकी मदर्स का नेम दिया है, डीओबी आपकी दी गई है एंड जो आपकी डोमिसाइल स्टेट यानी कि कौन सी स्टेट के आप स्थायी निवासी है वो स्टेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो भी यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली दी गई जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन के समय भरी थी। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा कि क्या आप मैरिड है, अगर हाँ आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते तो आपको आपकी पति पत्नी का नाम, डेट ऑफ मैरिज, ये सब जानकारी देनी होगी। फिर आपसे पूछा कि क्या आप हैंडीकैप है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आती है कॉन्टैक्ट डिटेल यानी कि आपके एड्रेस की जानकारी। तो जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पर इस लाइन के अंदर पूरा फिल कर देंगे, जैसे कि आपका हाउस नंबर, बिल्डिंग, स्ट्रीट, कॉलोनी, अपार्टमेंट, लैंडमार्क जो भी है वो पूरा का पूरा आप यहाँ पर इस लाइन में लिख देंगे। और फिर जो आपकी स्टेट है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी है। तहसील या फिर सिटी आपकी कौन सी है वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। और इसके बाद आपको अपना पिन कोड यहाँ पर डाल देना है, जो भी आपका पिन कोड है। एंड यहाँ पर नीचे आता है कि क्या आपका जो परमानेंट एड्रेस है और जो प्रेजेंट एड्रेस है वो सेम है। ऊपर जो भी आपने भरा ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है और नीचे ये परमानेंट एड्रेस है। अगर आपका प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आप नीचे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। आप यहाँ पर सिलेक्ट डिग्री के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले हाई स्कूल ये सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर आप 10th इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट सब्जेक्ट के अंदर आप जनरल सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट टाइप के अंदर आपको बताना है कि फुल टाइम, पार्ट टाइम या फिर कोरेस्पोंडेंस, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो आपका पासिंग ईयर है वो आपको बताना है कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की थी और किस बोर्ड के द्वारा पास की थी, उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंड यहाँ पर जो सिलेक्ट सिस्टम है आपको बताना है कि आपके नंबर मार्क्स के अंदर थे या फिर सीजीपीए, वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप मार्क्स सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर जो आपका 10th का रोल नंबर है वो एंटर करना है। फिर आपको जो नंबर प्राप्त हुए थे वो यहाँ पर आपको लिखना है और कितने में से वो नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आपको लिखना है। परसेंटेज आपको यहाँ पर लिखनी है और फिर आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर ये जानकारी ऐड होकर के आ जाएगी। अब आप सेम तरीके से सिलेक्ट डिग्री के ऊपर क्लिक करके अगर आपने 12वीं की है तो आप यहाँ पर HSSC ये सिलेक्ट कर लेंगे और सेम तरीके से आप यहाँ पर 11th 12th सिलेक्ट करेंगे। आपका सब्जेक्ट बताएंगे कि किसके अंदर आपने आपकी जो 12वीं है वो की है। यहाँ पर आपको काफी सारे सब्जेक्ट या फिर स्ट्रीम दिए गए हैं, तो जिसमें भी आपने की है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर टाइप बताना है, पासिंग ईयर बताना है कि किस साल के अंदर आपने पास की है एंड यहाँ पर जो आपकी बोर्ड यूनिवर्सिटी है उसका नाम भी आपको एंटर कर देना है। एंड देन यहाँ पर आप सिलेक्ट सिस्टम के अंदर बताएंगे कि किसके अंदर आपके नंबर थे और फिर आपका जो 12th का रोल नंबर है वो भी आप यहाँ पर भर देंगे। कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आप लिखेंगे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे। परसेंटेज आप अपनी यहाँ पर पॉइंट के साथ में एंटर कर देंगे इस तरह से। इसके बाद आप इसको भी ऐड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये जानकारी भी आपकी ऐड हो चुकी है। सेम तरीके से आप यहाँ पर डिग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर जो आपकी ग्रेजुएट है या फिर जो आपके पास डिप्लोमा है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आपकी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आते सिलेक्ट सब्जेक्ट का सेक्शन। अगर ये सेक्शन आपके सामने नहीं आता आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो आप खुद से अपने सब्जेक्ट यहाँ पर लिख देंगे। तो जो भी आपके सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको बताना कि किसके अंदर आपने किया, फुल टाइम, पार्ट टाइम या कोरेस्पोंडेंस। एंड देन यहाँ पर आप बताइए कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो ये क्वालिफिकेशन वो पास कर ली थी। यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर देना है। बेसिकली किस यूनिवर्सिटी से आपने किया उसका नाम आप यहाँ
यहाँ पर देंगे मार्क सिस्टम था या फिर CGPA सिस्टम वो आप बताएंगे। जो आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जो नंबर आपको प्राप्त हुए टोटल मिला करके वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं और कितने में से नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आप डाल देंगे और जो परसेंटेज है वो भी आप यहाँ पर अपनी एंटर कर देंगे पॉइंट के साथ में और फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन की वो यहाँ पर ऐड होकर के आ जाएगी। सेम तरीके से अगर आपने PG डिग्री भी किया तो आप यहाँ पर PG सेलेक्ट कर लेंगे और बाकी की जानकारी आप सेम तरीके से भर देंगे जैसे कि अभी आपने बाकी अन्य जानकारी भरी है। इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आता है इनक्लोज्ड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो का फॉर्मेट JPG का रखा है, साइज आपका 80 KB से कम ही रहना चाहिए। तो आपको ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फोटो की फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूं तो यहाँ पर मैं आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाता हूं। तो चलिए हम यहाँ पर गैलरी में आते हैं और मैं यहाँ पर आपको इमेज एक सिलेक्ट करके दिखाता हूं। तो यहाँ पर अभी थोड़ी प्रोसेसिंग हो रही है तो मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूं, यहाँ से ओपन करता हूं तो आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। आप इसको डन कर दीजिए और फिर आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। सेम तरीके से आप अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। जहां पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, यहाँ से ओपन करनी है और फिर आप इसको भी इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद में यहाँ पर आप इसको इस तरह से डन कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर इनके ऊपर टिक करना है कि हाँ मैंने अपने इमेज को और सिग्नेचर को सही देख पा रहा हूँ। अब आप यहाँ पर अगर आप EWS कैंडिडेट है तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। जहाँ पर भी आपका सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ से आप इसको ओपन कर दीजिए एंड अब आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू दिया गया है। आप यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी वेरीफाई कर लीजिए और प्रिंट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर इसको प्रिंट कर लीजिए। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप यहाँ पर इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, अब आप यहाँ पर होम पर क्लिक करेंगे। होम पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर रनिंग एप्लीकेशंस फॉर्म, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर फिर से कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर देखना है आपका कैंटोनमेंट बोर्ड कानपुर और जो आपकी यहाँ पर पोस्ट दी गई है इसके सामने आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। बेसिकली आपकी यहाँ पर प्रोफाइल की जानकारी दी गई है जो कि अभी आपने क्रिएट की है। आप इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अब आपको अपनी अन्य इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। तो यहाँ पर आपके सामने वो सभी पोस्ट आ चुकी है जिन पर यह वैकेंसी निकली हुई है। जैसे कि आपको अप्लाई करना है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करें। अगर आपको लाइनमैन पर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर टिक करें। आप एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जूनियर असिस्टेंट को सिलेक्ट किया। इसके बाद में आता है एग्जाम सेंटर, तो एग्जाम आपका जो सेंटर है वो कानपुर ही रहेगा, चाहे आप कहीं से भी इस फॉर्म को भर रहे हैं। फिर आपसे पूछे कि आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आपसे पूछे आर यू ट्रांसजेंडर, अगर आप है तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। एलिजिबिलिटी डिटेल्स, क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके 12th पास सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपसे पूछे रजिस्टर्ड नंबर विद MCI या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट मेडिकल काउंसिल ओनली फॉर मेल डॉक्टर मिडवाइफ, यानी कि अगर आप इस वाली पोस्ट पर अप्लाई करें मेल डॉक्टर मिडवाइफ की तो आपको ये जानकारी देनी होगी। अगर आप जूनियर असिस्टेंट पर अप्लाई करें तो आपको ये देने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपसे पूछे डू यू हैव सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ 6 मंथ ऑफ मैटरनिटी ओनली, अभी इसी पोस्ट पर है मिडवाइफ वाली। अगर आप यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट पर अप्लाई करें तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। फिर आपसे पूछा है डू यू हैव इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग विद 30 वर्ड पर मिनट 25 वर्ड पर मिनट, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही कहा था। तो आप यहाँ पर यस कीजिए क्योंकि अगर आपके पास नहीं होगी तो आप एलिजिबल नहीं होगी अप्लाई करने के लिए। फिर आपसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में पूछा है तो आप यहाँ पर भी यस कर दीजिए। यस करने के बाद में यहाँ पर आता है 10th जो आपकी है उसकी जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है, जिसका फॉर्मेट JPG का और साइज 200 KB से कम होना चाहिए। तो जहाँ पर भी आपका फोटो है मार्कशीट का वो आप सेलेक्ट करें और यहाँ से ओपन कर ले। ओपन करने के बाद आपकी फाइल का नेम यहाँ पर आ जाएगा। फिर आता है ऑल इसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट, यानी कि जो भी आपकी जरूरी क्वालिफिकेशन या फिर मार्कशीट है वो आपको एक फाइल PDF में बना करके अपलोड कर देनी है। जैसे कि 10th की 12th की जो आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है उसकी जो भी आपके जरूरी डॉक्यूमेंट है उनको आपको एक PDF फाइल के अंदर बना लेना है। जितने भी इमेज होते हैं उनको इमेज तो PDF के अंदर कन्वर्ट करके और फिर वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। इसके बाद आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आप आपका जो एड्रेस प्रूफ है जिसमें कि आप आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि बेसिकली जिस ID के अंदर आपका एड्रेस भी हो वो ID आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट तो आप यहाँ पर जो आपका
सर्टिफिकेट है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का वो अपलोड करेंगे। एंड आपको यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट पर बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ये वाला डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो कि है कंप्यूटर सर्टिफिकेट का। अगर आपके पास ट्रिपल सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड करें, अगर उसके बराबर का कोई अन्य सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पर अपलोड कर दे। एंड देन आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जो भी जानकारी भरी है वो सभी आप यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे और वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर अगर इसका प्रिंट लेना चाहते हो तो आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे और इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। पेमेंट पर क्लिक करने के बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर जिस भी माध्यम से चाहे उसका इस्तेमाल करके अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर पाएंगे। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस यहाँ से जमा कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको सिटीजन वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है या फिर कियोस्क भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पर दो तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप कियोस्क सिलेक्ट करते हैं तो ये आता है, अगर आप सिटीजन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। बेसिकली आपको सिटीजन ही सिलेक्ट करना है, ना कि कियोस्क। तो ये सिलेक्ट करने के बाद में अब आपके सामने आएगा पेमेंट का पेज। तो आपको यहाँ पर इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा कर देना है। जैसे फीस जमा हो जाएगी आप यहीं पर आ जाएंगे जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग कानपुर कैंटोनमेंट बोर्ड जूनियर असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।